ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक कोडोन या आनुवंशिक कूट को। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे कि सर जो आपका आनुवंशिक कोड या फिर जेनेटिक कोडोन है, इसका क्या मतलब होगा। जेनेटिक कोडोन या फिर आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट। तो बेटा, हमने अब तक क्या पढ़ चुके क्लास में, हम लोग अभी तक क्लासरूम में ये बात कर चुके हैं सर कि सबसे पहले क्या होगा, डीएनए होगा। पहली प्रोसेस क्या होगी सर, डीएनए खुद को ही डबल करे, इट मींस उसमें क्या हो, रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण हो। ठीक है फिर उससे क्या बने सर, उसके बाद बेटा उससे बने एम आर एन ए, क्या उससे क्या बने, एम आर एन ए बने। फिर हमने यहां तक बात कर चुके हैं और अब हमें बात करनी है कि सर जो हमारा एमआरएनए है, इससे प्रोटीन कैसे बने, इस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण किस तरह से होगा। तो देखो बेटा, हमें पता है जो हमारा डीएनए है उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड के क्रम होते हैं। यहाँ बेटा क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस या क्रम होंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्या होंगे, यहाँ कुछ न्यूक्लियोटाइड क्रम होंगे बेटा। तो हम लोग ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड क्रम है, इनसे हमने यहाँ किसमें आपके, ठीक है। ओके, सो आई होप अभी जो आपकी टेक्निकल इशू था वो सही हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोग बेटा क्या बात कर रहे थे कि सर जो हमारा डीएनए है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड के कुछ क्रम होंगे और जो आपका एमआरएनए है उसमें भी क्या होगा सर, उसमें भी कुछ बेटा न्यूक्लियोटाइड के कुछ क्रम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, प्रोटीन की, तो बेटा प्रोटीन में क्या होगा सर, यहाँ पे कुछ क्या होंगे आपके अमीनो अम्ल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। तो यहाँ बेटा जी होंगे अपने क्या, अमीनो अम्ल होंगे। अब देखो समस्या क्या है, यहाँ हमने डीएनए से आरएनए बनाया, न्यूक्लियोटाइड क्रम थे उनसे दूसरे क्रम बन गए, ये तो एक्सेप्टेबल है, चलो ठीक है सर कि एक क्रम है न्यूक्लियोटाइड का उससे दूसरा क्रम बन गया, ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या क्या आ रही है कि सर हम लोगों को यहाँ करना क्या है सर, हमें यहाँ न्यूक्लियोटाइड के क्रम से क्या बनाने हैं, अमीनो अम्ल। तो ये कैसे बने, तो ये कैसे बने, और इसके लिए बीच में यहाँ हम किसको लेके आए, जेनेटिक कोडोन को। यहाँ बीच में बेटा कौन होगा, जेनेटिक कोडोन या आनुवंशिक कूट, यहाँ पे बीच में आपका हेल्पर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिक कूट या कोडोन। ठीक है बेटा, तो अब हमें समझना है सर कि जेनेटिक कोडोन क्या चीज होती है। ये हमने सबसे क्या समझा है, एक इंट्रोडक्शन या परिचय। ठीक है, अब देखो मैं आपसे कहूं कि अगर जो हमारा क्या है, एमआरएनए है बेटा, जो हमारा क्या है, एमआरएनए है, उसमें कौन कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है बेटा, वहां क्या होगा, ए जी सी और यू, यहाँ पे बेटा ये चार क्या होंगे आपके, क्रम होंगे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे। ठीक है, यहाँ आपके चार, आप नाइट्रोजन चार बोल सकते हो, फिर यहाँ पे चार क्या होंगे आपके नाइट्रोजन चार होंगे, या फिर क्या होंगे आपके न्यूक्लियोटाइड के क्रम होंगे, कितने बेटा जी, चार होंगे, ए जी सी और यू। अब हमें करना क्या है सर, हमें इनसे बनाना है क्या, आपका जेनेटिक कोडोन, आनुवंशिक कोड हमें यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले इस कोडोन को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, गैमो। तो हमारे एक साइंटिस्ट, इनका नाम क्या है, गैमो नामक वैज्ञानिक ने इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग की बेटा, किसकी, जेनेटिक कोडोन को समझाने की स्टार्टिंग सबसे पहले किसने की, गैमो नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है बेटा, देखो इन्होंने क्या बोला कि देखो सर जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है या आरएनए का सीक्वेंस है, ये जो आपके एजीसीयू कितने हैं आपके पास में सर, हमारे पास में है चार न्यूक्लियोटाइड क्रम। यहाँ बेटा कितने होंगे, चार न्यूक्लियोटाइड क्रम होंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है सर, हमें बनाना है क्या,
हमें बनाने हैं अमीनो अम्ल। तो आपको पता होगा अपनी बॉडी में कितना अमीनो अम्ल होंगे बेटा, 20 होंगे, जिनका हमें क्या करना है, निर्माण करना है। तो यहाँ होंगे बेटा ऐसे 20 अमीनो अम्ल यहाँ पे है जिनका हमें निर्माण करना है। तो देखो बेटा अब चैलेंज क्या था कि सर 4 से 20 बनाने हैं, कैसे बनाएं कि 4 से हमें क्या करना है, 20 अमीनो अम्लों का निर्माण करना है, कैसे करें। ठीक है, तो देखो इसका इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने बोला बेटा जी कि जो आपके 4 न्यूक्लियोटाइड क्रम है अगर वो अकेले हो, कैसे हो, अकेले हो, तो 4 की पावर मतलब 4, 4 की पावर मतलब 4, इनसे क्या बनेंगे आपके, इनसे हमारे 4 बनेंगे कोडोन। ठीक है, लेकिन हमें पता है हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए इन कोडोन से, फिर देखो ये 4 कोडोन बन गए और हमें इन कोडोन से क्या चाहिए, हमारे लिए प्रोटीन चाहिए या अमीनो अम्ल मानना, हमें इनसे क्या चाहिए बेटा, अमीनो अम्ल चाहिए। और ये बात ध्यान रखना कि एक कोडोन एक अमीनो अम्ल का ही कोडिंग करेगा या कूट लेखन करेगा। ठीक है, ये हमको एक सीक्वेंस याद रखनी है कि सर आपके पास में क्या है, सर हमारे पास में 4 न्यूक्लियोटाइड क्रम है या फिर 4 हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। अब वो 4 आपस में मिलेंगे और मिलके क्या बनाएंगे बेटा जी, वो आपस में मिलके बनाएंगे कोडोन, और हर एक कोडोन क्या करेगा, एक अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेगा। अब हमने बोला कि सर देखो आपके जो 4 कोडोन है, जो आपके 4 न्यूक्लियोटाइड क्रम है, वो क्या होंगे, अगर वो दो दो के फॉर्म में मिले, तो कैसे मिले, तो इनसे बनेंगे बेटा कितने कोडोन, 16 कोडोन, 16 कोडोन्स। लेकिन हमें तो क्या चाहिए सर, हमें चाहिए 20 अमीनो अम्ल, जो ये भी क्या है, परफेक्टली सही बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक कोडोन केवल एक प्रकार के अमीनो अम्ल का ही कूट लेखन कर सकता है, और यहाँ हमारे पास में कितने कोडोन है, 16, तो 16 से 20 बनना तो संभव नहीं है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि सर जो हमारे क्या है लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड। इन्होंने कहा बेटा जी कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे करें, ट्रिक के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो बेटा देखना 4 इंटू 4 इंटू 4, तो बेटा कितने होंगे, 64 कोडोन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारे क्या है, हाइड्रोजन क्षार है या न्यूक्लियोटाइड क्रम है, वो कैसे मिले, वो 3-3 के सीक्वेंस में मिलते हैं, तो उनसे क्या बनेंगे, उनसे बनेंगे बेटा जी 64 कोडोन। और हमें तो कितने चाहिए, केवल 20 ही अमीनो अम्ल चाहिए। इट मीन्स उनकी ये बात बिल्कुल परफेक्टली सही थी कि सर यहाँ क्या हो, जो आपके क्या है नाइट्रोजन क्षार है वो 3-3 के रूप में दोस्त कर दो। कैसे करें, हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे। देखो बेटा यहाँ पे जैसे आपको आपकी फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, यहाँ देखो ये UCAG, UCAG बेटा यहाँ पे क्या है, 4 नाइट्रोजन क्षार मान लो। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे सर, ये हमारे 4 नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है, अब देखना यू क्या यहाँ पे 3 है, ट्रिपलेट के फॉर्म में है, यू। ठीक है, यहाँ देखो कहीं भी देखो CAU, GU, GG। मतलब इससे हमने क्या चीज देखा कि सर यहाँ पे जो भी कोडोन है, यहाँ पे जो भी क्या है कोडोन है, ये कैसे होंगे सर, ये होंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में। ये कैसे होंगे सर, ये होंगे ट्रिपलेट या ट्रिक के फॉर्म में होंगे। ये होंगे किसके रूप में, ट्रिक के रूप में उपस्थित होंगे। These are present in the form of triplet। सबसे पहला पॉइंट, ये बात हमें किसने बताया, गैमो नामक के साइंटिस्ट ने। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ सॉल्व करने के लिए यहीं पे क्लास में, और वो क्वेश्चन क्या लिखो, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन लिखो कि किसी ग्रह एक्स पर, किसी ग्रह, किसी प्लानेट या ग्रह पर यदि 600 अमीनो अम्ल, बेटा अमीनो अम्ल कितने हो, 600 हो, कोई भी ग्रह मान लिया हमने। ठीक है, मंगल या बुध जो भी आपको अच्छा हो। हमने वहां क्या माना कि सर उस ग्रह पर कितने अमीनो अम्ल हैं, 600 हैं, और हमने ये भी मान लिया कि वहां पे 5 क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड है। बेटा कितने हैं, 5 न्यूक्लियोटाइड है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि सर इनमें क्या बनेंगे, आनुवंशिक कूट बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, इनके जो जेनेटिक कोडोन्स बनेंगे, इनके जो जेनेटिक कोडोन्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बताओ तुम लोग मुझे सोच के बताओ, या आप लोग इस पे कमेंट करो कि सर यहाँ वो 2-2 के फॉर्म में मिलेंगे, 3-3 के फॉर्म में मिलेंगे, या 4-4 के फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको पता करना है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अब मैं आपको आगे इसको बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो हमें करना क्या है। अगर आपके इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, पहले क्या करो, आप लिखो नंबर, किसके नंबर, आपके न्यूक्लियोटाइड के नंबर लिखो। देखो बेटा यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो पहले हमने यहाँ क्या लिखा
हमने यहाँ बेटा पहले लिखा 5, ठीक है, ये हमने 5 लिखा। ये आपके 5 क्या है? फर्स्ट राइट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सर यहाँ जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं हम पहले उनकी संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। और हमने क्या माना कि सर जो हमारे ये 5 न्यूक्लियोटाइड है ये एक बार एज ए सिंगल मतलब अकेला ही क्या करें, कोडोन का निर्माण करें। तो जो आपने माना नंबर उसको किस में लगाओ, पावर या घात में लगा दो। तो कहाँ लगाओ बेटा, इसको लगाओ पावर में लगाओ, ठीक है। हमने माना क्या, अपने जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक बार में एक का ही कोडिंग करते हैं। तो बेटा कितने बनेंगे इनसे बनेंगे 5 कोडोन। और हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 600 अमीनो अम्ल कम से कम चाहिए। तो ये चीज़ तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हमने क्या माना कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 5 है। अगर ये कैसे हो, ये दो दो के ग्रुप में हो, कैसे हो बेटा जी, ये हो दो दो के ग्रुप में हो। तो देखना बेटा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 25, तो बेटा कितना होगा, यहाँ हमें मिले कितने, यहाँ हमें मिलते हैं बेटा जी 25 कोडोन्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमें चाहिए कितने, 600। तो ये भी क्या नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। चलो अब हमने क्या अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया सर कि यहाँ पे जो हमारे कोडोन है 5, ये जो हमारे 5 न्यूक्लियोटाइड है ये कैसे हो, ट्रिपलेट के फॉर्म में हो, त्रिक के रूप में हो। तो देखते हैं 5 की पावर 3 की हमने, ठीक है। तो बेटा ये होगा 125 कोडोन, ये कितना होगा 125 कोडोन। बट हमें कितने चाहिए, 600 कोडोन। तो बेटा जी आपका ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें चाहिए 600 और मिल रहे कितने हैं 125, जो हमारे लिए कोई काम का है ही नहीं। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने किया कि सर क्या पता हो सकता है ये जो कोडॉन से ये कैसे हो, 4 के फॉर्म में हो, ठीक है। तो हमने क्या किया 5 की पावर 4 की, ठीक है। तो 125 इंटू 5 बेटा ये कितना होगा 625, ठीक है। तो यहाँ हमें कितने मिलेंगे कोडॉन्स, यहाँ हमें मिलेंगे 625 कोडॉन। तो कितने मिलेंगे 625 कोडॉन्स मिलेंगे, जो कि 600 से ज्यादा है। इट मीन्स ये बात सही है। तो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं सर, इस ग्रह पर कितने अमीनो अम्ल है, 600 अमीनो अम्ल है, और 5 यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम है। अगर हम उनको कैसे उससे कोडोन बनाए कि हमें ये बिल्कुल एग्जैक्टली 600 अमीनो अम्ल मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें 4 के रूप में कोडोन का निर्माण करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। हमने यहाँ से तो ये सीखा सर कि अगर आपके पास में जितने भी क्या हो न्यूक्लियोटाइड हो, हम उनका नंबर लिखेंगे और हमें उनसे 1 के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में या 3 के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी कोडोन बनाने हैं वो नंबर हम लगाएंगे पावर में। अगर हमें जो नंबर मिला वो अगर आपके अमीनो अम्ल के नंबर के बराबर या उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, और उससे कम है तो मतलब वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये इसका क्या है बेटा, इसका बिल्कुल सिंपल सा क्या है तरीका है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब बेटा जी हम पढ़ेंगे क्या, इसकी कुछ विशेषताएं। तो देखो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, जेनेटिक कोडोन की लक्षण या विशेषताएं। तो हम लिखते हैं लक्षण या विशेषताएं। अच्छा किसकी विशेषताएं या लक्षण, जेनेटिक कोडोन की, ठीक है। तो देखो सबसे पहली विशेषता हमें पता है बेटा जी कैसा होगा सर, ये होगा क्या, ट्रिपलेट के फॉर्म में या त्रिक के रूप में होगा, त्रिक के रूप में उपस्थित होता है। त्रिक मतलब ट्रिपलेट, बोल सकते क्या, ये सर होगा ट्रिपलेट के फॉर्म में। ये कैसे होगा बेटा, ये होगा ट्रिपलेट के फॉर्म में। देखो कैसे होगा, देखो ये मान लो हमारा क्या है, ये बेटा हमने माना हमारा क्या है, आरएनए है, ये 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, दिस इज अ टाइप ऑफ एमआरएनए। अगर यहाँ पे हम लोग बात भी करें तो ये तीन तो एक किसी प्रकार के, किसी भी एक प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करेंगे या कूटलेखन करेंगे, वहीं ये अगले तीन एक के लिए, अगले तीन एक के लिए, समझ में आया। इसका ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि सर आपके जो स्टार्टिंग के तीन कोडोन्स हैं वो मिलके क्या करेंगे, किसी भी एक अमीनो अम्ल के लिए कूटलेखन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो फिर क्या होगी, इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली विशेषता हो गई। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी विशेषता या फिर सेकंड विशेषता, ठीक है। और वो क्या है कि सर ये कैसे होंगे, ये लगभग लगभग सार्वत्रिक या यूनिवर्सल होंगे बेटा, कैसे होंगे, लगभग सार्वत्रिक या फिर
यूनिवर्सल ये होने वाले हैं। तो सर अब आपके मन में क्या सवाल आया, सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? देखो ये एक हमने वर्ड यहाँ क्या लिखा, सार्वत्रिक या फिर यूनिवर्सल, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं हमने एक क्या लिया, सीक्वेंस लिया यूएजी का, हमने कौन सा लिया बेटा, हमने लिया यूएजी का। अब इसका मतलब ये है कि जब का यूएजी है ये हमेशा किसी न किसी एक अमीनो अम्ल के लिए ये कोडिंग करने वाला है। ये क्या करने वाला है, हमेशा किसी भी एक अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करने वाला है, वन अमीनो एसिड, ठीक है। एक सेकंड बेटा जी वेट करना। हाँ अब चलो देखो, लेकिन सर हमने यहाँ पहले एक शब्द लगाया, पहले एक शब्द क्या है, लगभग। जब हमने पहले एक वर्ड क्या लगाया यहाँ पे, सर यहाँ हमने एक वर्ड लगाया है लगभग। तो इस लगभग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या अपवाद भी होंगे, इसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या अपवाद भी होंगे। तो अब हम क्या बात करेंगे सर कि इसके वो अपवाद कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखो बेटा इसका अपवाद क्या होगा, एक तो होगा क्या, तो आपका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जीनोम में, एक तो किसके जीनोम में, माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में। और हमने जैसे कल क्लास में बात की थी सर, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा अंग है, ये है अर्ध स्वायत्त या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, कि इसके पास में क्या है, खुद का पर्सनल डीएनए, इसके पास में क्या है, खुद का पर्सनल डीएनए, ठीक है। और ठीक है सर, ये एक तो इसका अपवाद हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका दूसरा अपवाद चाहिए। इसका दूसरा अपवाद क्या होगा, तो देखो बेटा कुछ आपकी क्या होंगे प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटो जो हमें ये भी क्या होंगे बेटा इसके, ये इसके होंगे अपवाद। मतलब यहाँ पे ये जो आपका सिस्टम है कौन सा वाला, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक वाला, वो यहाँ काम नहीं करने वाला है, ठीक है बेटा। तो हमने अभी तक क्या कर ली, हमने अभी तक इसकी दो विशेषताएं पढ़ ली, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले, इसकी तीसरी विशेषता पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, ये कैसे होंगे सर, ये होंगे आपके अपहासित, कैसे होंगे, डिजेनरेटेड या फिर अपहासित। और यह हम ये इसको ये भी बोल सकते हैं सर, ये कैसे होंगे, अपहासित या फिर डिजेनरेटेड, ये होने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल है कि सर इसका क्या मतलब है, जो हमने वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, अपहासित या डिजेनरेटेड, सर इसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में कितने कोडोन्स है, वी हैव 64 कोडोन्स। सर हमारे पास कितने कोडोन है, 64 कोडोन्स है। और हमें उन 64 कोडोन से कितने अमीनो अम्ल चाहिए बेटा, हमें चाहिए 20 अमीनो एसिड्स। हमें उनसे बेटा क्या चाहिए, हमें उनसे चाहिए सर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। अब साफ सी बात यह है कि अगर एक कोडोन किसी एक प्रकार के अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है, तो यहाँ कितने बनने वाले हैं, 64 बनने वाले हैं। यहाँ कितने बनने वाले हैं, 64 बनने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, सबसे हम लोग कहाँ आएंगे, हम लोग आएंगे इसकी फर्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ आप देखो, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, यू यू यू, और फिर क्या लिखा हुआ है, यू यू सी। देखो बेटा जो आपका यू 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 है, ट्रिपल यू है, ये कैसा है, सार्वत्रिक या फिर यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ये जो कोडोन है ये किसी ना किसी अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करने वाला है। तो यहाँ इसने किसके लिए लिया बेटा, इसने किया फिनाइल एलेनिन के लिए, इसने यहाँ पे कूट लेखन या कोडिंग कर दी, ठीक है। इसने किसके लिए कर दी, फिनाइल एलेनिन के लिए कर दी। अब अगर हम लोग ये बात करें सर कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 64 कोडोन्स है। अगर हर एक कोडोन एक विशिष्ट या स्पेसिफिक एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करे, तो हमें क्या चाहिए सर, हमें यहाँ चाहिए 64 अमीनो अम्ल कितने चाहिए, हमें 64 चाहिए, जबकि मेरे पास में है कितने, 20 ही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है सर कि जैसे मान लो हमने यहाँ देखा होगा UUC और UUA ट्रिपल यू, ये दो क्या आपके कोडोन है, यहाँ पे दो क्या है कोडोन है, और दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग कर रहे हैं। देखो जो आपका पहला पॉइंट क्या था, ये कैसा है, यूनिवर्सल है, वो बात सही है कि हर एक कोडोन क्या करेगा, किसी ना किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कूट लेखन करेगा। देखो इसने भी क्या किया, इसने भी कूट लेखन किया किसी एक
अमीनो अम्ल के लिए। लेकिन अभी जो आपके दो क्या है कोडोन्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक सेम ही क्या कर रहे हैं, अमीनो अम्ल बना रहे हैं। जैसे देखो अब यहाँ देख रहे हो बेटा, यही चार है, चारों क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का अमीनो अम्ल बना रहे हैं। यहाँ ये चारों क्या कर रहे हैं बेटा, ये चारों अमीनो अम्ल यहाँ पे सेम प्रकार का बना रहे हैं। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी चारों सेम बना रहे हैं, GUU, GAC, GUA और GUG। तो इसका मतलब ये हो गया सर, हमें चाहिए क्या, 20 अमीनो अम्ल। कितने चाहिए, 20। कितने कोडोन से, 64 से। लेकिन उन 64 में से क्या कहानी होगी सर, उनमें से भी हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, 61 ही बोल सकते हैं। कितने बोल सकते हैं, 61, क्योंकि 3 क्या होंगे आपके बेटा, 3 होंगे स्टॉप कोडोन, जो हम आगे बात करने वाले। ठीक है, तो हम चलते हैं किस पे, इस पॉइंट पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस अपहासित का क्या मतलब है। देखो बेटा, इसका मतलब ये है सर कि हमने एक सीक्वेंस लिया GAA और एक हमने क्या लिया, GUG। तो बेटा दोनों के दोनों है, दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों कोड कर रहे हैं किसके लिए, ग्लूटामेट के लिए। ये कर रहे हैं ग्लूटामेट के लिए। वहीं अगर हम इसका एक और एग्जांपल लें, जो हमने जैसे देखा था ट्रिपल UU और UUC वाला, तो बेटा ये भी क्या कर रहे हैं, फिनाइल एलेनिन के लिए क्या कर रहे हैं, कोडिंग या कूट लेखन कर रहे हैं। तो सर इसका साफ सा मतलब ये होगा कि आपका एक जो कोडोन है वो एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करेगा, लेकिन जो आपका एक अमीनो अम्ल है, आपका क्या है, एक अमीनो अम्ल, वो बहुत सारे कोडोन से मिलके बन सकता है। मतलब उसमें दो या दो से अधिक उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोडोन, उसका कूट लेखन या कोडिंग कर सकते हैं। तो आप देख चुके हैं कि आपका अमीनो अम्ल तो एक है, कौन सा है, फिनाइल एलेनिन। लेकिन ये बन रहा किससे, ये एक तो ट्रिपल यू से बन रहा है और एक किससे बन रहा है, UUC से बन रहा है। मतलब दो प्रकार के क्या होंगे आपके कोडोन होंगे, वो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही अमीनो अम्ल की कोडिंग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपहासित या डिजेनरेटेड। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी सर तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो हम इसकी बात करें कि जो इसकी अपहासित प्रॉपर्टी है, इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपको पता है, हमने इससे जस्ट पहले आपका जो 5th चैप्टर था, वहां हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन। हम लोग वहां क्या पढ़ चुके हैं बेटा, वहां हम लोग म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हम वहां पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखना बेटा, जो आपका ये क्या है, जो हमारा सर ये अपहासित है, अगर क्या हो, हमारे यहाँ पे हो म्यूटेशन, हमारे यहाँ पे क्या हो, म्यूटेशन हो, तो अपहासित होने के कारण उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाता है। देखो कैसे, अपहासित लक्षण होने के कारण कई बार उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है, इसको हम समझते हैं। देखो कैसे, हमने माना सर क्या कि हमारे पास एक कोडोन है UUU। ठीक है, अब यहां मान लो इसमें क्या हो गया, उत्परिवर्तन, और ये क्या बन चुका है, UUC। यहां इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें हो गया उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। यहां क्या हो चुका हमारा, म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन हो चुका, किसमें, ट्रिपल यू में। जो ट्रिपल यू का लास्ट यू है, ये अब किस में बदल गया, C में बदल गया। ठीक है, और हमें बताएं कि हमारे जो कोडोन्स है, ये जो हमारे सीक्वेंस है mRNA की, इस mRNA से क्या बनने वाला है सर, इससे हमें मिलेगा क्या, प्रोटीन। इससे हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन या अमीनो अम्ल। और आपको भी ये भी पता है, देखो ये आपकी लास्ट स्लाइड पे, कि UUU या फिर WC, इनसे कौन सा हमें अमीनो अम्ल मिलता है बेटा, इससे हमें मिलता है फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक है, तो पहले इससे क्या बन रहा था, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल, इससे हमें पहले मिल रहा था। ठीक है, और अब भी हमें क्या मिलेगा, अब भी हमें सेम ही मिलेगा, कौन सा वाला, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल। तो इससे जो पहले प्रोटीन बन रहा था, अब भी वही सेम प्रोटीन बन रहा है। तो यहां तुम देखो सर, यहाँ पे उत्परिवर्तन तो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर उत्परिवर्तन जैसी प्रक्रिया तो हुई, पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, अपहासित होने का यहाँ पे लक्षण है। तो इसका पहला बेनिफिट तो क्या होगा सर,
इसका पहला बेनिफिट हम लोगों को ये है कि अगर यहाँ पर कभी उत्परिवर्तन हो भी तो उसका प्रभाव यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैसा है, ये है अपहासित। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इसका क्या, अब हम देखते हैं इसका दूसरा बेनिफिट, बेनिफिट नंबर 2 या बी। देखो ये बेनिफिट क्या बोलता है कि सर अगर चीजें कैसी हो, अपहासित हो एक सेकेंड हाँ, तो देखो बेटा, अगर चीजें कैसी हो, अपहासित हो, तो इससे क्या होगा, जो आपका क्या है टीआरएनए, इससे क्या है बेटा आपका टीआरएनए, इस टीआरएनए की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम होगी। क्या होगी, इसकी संख्या कम हो जाएगी। अब पहले भी समझे कि सर अपहासित होने से टीआरएनए का क्या संबंध है, मतलब अगर अपहासित कोई चीज होती है तो उससे टीआरएनए की संख्या कम क्यों हो रही है। तो देखो बेटा, बच्चा पार्टी, देखो तुम लोग, यहाँ हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास में क्या है अपना आरएनए, अपना क्या है एमआरएनए है बेटा, वो कहाँ होगा, वो होगा सर केंद्रक में, वो कहाँ होगा, केंद्रक में। और हमें इसके बाद में क्या करना है, हमें सर इसके बाद में करना है प्रोटीन का निर्माण। हमें यहाँ क्या करना है बेटा, हमें यहाँ करना है प्रोटीन निर्माण। और आपको ये पता है कि ये सब होती कहाँ पे है बेटा, ये होगी आपकी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में, या फिर कोशिका द्रव्य में प्रक्रिया होगी। तो जो हमारा एमआरएनए बन चुका है, इसको हमें कहाँ लेके आना है सर, इसको हमें लेके आना है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में। तो इसको लेके कौन आएगा, टीआरएनए, तो लेके कौन आएगा, ये इसको करेगा बेटा ट्रांसपोर्ट, ये इसका वहन करेगा, ये इसको क्या करने वाला है, वहन या ट्रांसपोर्ट करने वाला है। कि मतलब सर जो हमारा एमआरएनए भी कहाँ रखा हुआ है, केंद्रक में, उसको हमें कहाँ लेके आना है, कोशिका द्रव्य में, उसको लेके कौन आएगा, टीआरएनए। और आपको पता है कि अगर चीजें कैसी हो, अपहासित हो, मतलब देखो क्या हो, यहाँ यू 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 बोल दो या यूयूसी बोल दो, इन दोनों से बेटा क्या बनने वाला है, इन दोनों से बनना है फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल। तो यहाँ बने क्या, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल। तो आपको पता है बेटा कि ये अम्ल तो एक ही होगा, ये तो क्या हमारा एक ही है, तो इससे हमारा जो टीआरएनए है ये कम बनेगा। देखो यहाँ कोडोन तो 2 है, कोडोन तो कितने बेटा 2 है, और हमें यहाँ टीआरएनए कितना चाहिए, केवल 1 चाहिए। 1 क्यों चाहिए, क्योंकि इनसे बना क्या, एक प्रकार का अमीनो अम्ल, इनसे एक प्रकार का अमीनो अम्ल बन रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर ऐसा कोई सीन हो, ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पे क्या हो, चीजें अपहासित हो, तो उससे हमें यहाँ टीआरएनए की संख्या कम चाहिए होगी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया दूसरा बेनिफिट या प्रॉफिट। ठीक है बेटा, हमने दूसरे की बात भी कर ली, तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें बात करते हैं इसकी तीसरी और सबसे लास्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो देखो बेटा जी, लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड, और यहाँ हम बात करते हैं किसकी, इसके तीसरे बेनिफिट की। ठीक है देखो इसको हम क्या बोलते हैं, वोबल हाइपोथेसिस, वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब सर वोबल का मतलब क्या होना, वोबल का मतलब ये है हिलना डुलना, वोबल मीन्स कोई चीज क्या हो, हिलती रहे, हिलती डुलती रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, वोबल बोलते हैं। तो अब आप सोचो सर हिलना डुलना का मतलब हम समझे नहीं यहाँ, हिलना डुलना से क्या प्रॉफिट होगा, किसी भी अपहासित होने से इसको क्या बेनिफिट होगा। तो देखो बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपका मान लो क्या है, कोडोन है, आपका क्या है, उस कोडोन के 3' न्यूक्लियोटाइड पे बेटा, किस पे, 3' न्यूक्लियोटाइड पर क्या हो, उसमें अगर कोई क्या है परिवर्तन आए बेटा, उसमें क्या है परिवर्तन आए, तो अमीनो अम्ल भी क्या होगा बेटा, परिवर्तित होता है। क्या होता है बेटा, ये परिवर्तित होता है। ठीक है, लेकिन अब देखो हमने बात की, हमने बात की वोवल की, तो अगर कोई चीज हिल रही डुल रही है, कोई चीज क्या हो रही है, हिल रही डुल रही है, तो जो कोडोन जो अपना सामान्यतः है वो क्या होगा, हिलेगा, और हिलते उसकी सीक्वेंस चेंज होगी, और सीक्वेंस चेंज होगी तो उसका बेटा अमीनो अम्ल भी चेंज नहीं होगा। ये इसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब सर ये चेंज नहीं होगा, अब ये परिवर्तित नहीं होगा, समझ में आ गया आपको।
देखो ये हमारे क्या थे बेटा, ये जो हमारी एक प्रॉपर्टी थी क्या थी सर, ये कैसे होंगे, ये होंगे अपहासित। तो ये उस अपहासित प्रॉपर्टी से होने वाले कुछ 2 या 3 बेनिफिट्स थे जो आपके एनसीईआरटी में या बोर्ड एग्जाम में नहीं है, ये केवल नीट लेवल तक है, ठीक है बेटा। और अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी की, जो देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर, बेटा कहाँ गई हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 3 4। अब हमें बात करनी है सर प्रॉपर्टी नंबर 4 की, ठीक है। तो देखो बेटा इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखें क्या होती है ये आपके जो जेनेटिक कोडोन है, जेनेटिक या आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट कैसे होंगे, एक तो होंगे विशिष्ट, कैसे होंगे विशिष्ट, एवं एवं कैसे होंगे बेटा असंदिग्ध, विशिष्ट एवं कैसे होंगे असंदिग्ध होंगे, ठीक है। अब देखो सर इसका क्या मतलब निकला, इसको हम बोल सकते हैं कैसे बेटा, ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक हाँ बेटा एक सेकंड आप फिर से वेट करो। कैसे होंगे, ये होंगे एक तो स्पेसिफिक या फिर अनएम्बिजियस, ठीक है। तो कैसे होंगे स्पेसिफिक एंड अनएम्बिजियस। तो आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या सेंस निकला, तो देखो बेटा समझो, इसका मतलब ये निकला UAC UGC GAAUGACA, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में किसी एक mRNA की सीक्वेंस है, जो बेटा यहाँ तो होगा इसका 5 प्राइम एंड और यहाँ से क्या होगा 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे गिवन है स्पेसिफिक एंड अनएम्बिजियस, इसका मतलब ये निकल रहा है देखो बेटा कि जो आपका स्टार्टिंग का UAC है, फिर UGC है, फिर GAA, फिर UGA और फिर CAG कर लो, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, ट्रिपलेट के फॉर्म में इसका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला सीक्वेंस है UAC, दूसरा UGC, तीसरा GAA, तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे स्पेसिफिक, कि UAC केवल एक विशिष्ट, किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए ही कूट करेगा, UGC कह रहा है किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए ही बेटा ये कूट करने वाला है, ये सारे क्या होंगे किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए ही ये कूट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे एक बार मान लो फिनाइल के लिए कर रहा है फिर ये वैलिन के लिए कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमने UAC की बात कर ली, वो हमेशा उस एक ही अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये हम क्या पढ़ चुके हैं सर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी अपनी क्या आपके आनुवंशिक कोड की क्या क्या विशेषताएं होगी, ये हम सब लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं, इसकी खास खास विशेषताएं, ठीक है। अब देखो बेटा अब हम अगर अगली बात करें तो देखो, अब हम अगली बात क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आनुवंशिक कूट है, हमारा क्या ये आनुवंशिक कूट है, इसके क्या क्या प्रकार होंगे। तो देखो बेटा ये होगा मेनली 2 टाइप का होगा, ये मेनली क्या होगा 2 टाइप का होगा। पहला कौन सा होगा, इनिशिएशन कोडोन या प्रारंभिक कोडोन, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा स्टॉप कोडोन या फिर समापक कोडोन, स्टॉप कोडोन या फिर समापक कोडोन, और एक होगा आपका इनिशिएशन कोडोन या प्रारंभन कोडोन, ये 2 होंगे, ठीक है। जैसे आपको नाम में साफ साफ दिख रहा है, ये तो क्या करेगा स्टार्टिंग करेगा, ये तो क्या करेगा स्टार्टिंग या शुरुआत करेगा, किसकी शुरुआत, प्रोटीन निर्माण की शुरुआत, प्रोटीन निर्माण बोल दो की शुरुआत, या फिर आप ये बोल सकते हो ये सर क्या करेगा, ये सर अमीनो अम्ल के कूट लेखन की शुरुआत करेगा, कूट लेखन की शुरुआत ये करने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा क्या है प्रोटीन, वो किसका बहुलक होगा बेटा, वो होगा अमीनो अम्ल का बहुलक होगा, ठीक है। वही जब क्या बचा समापक कोडोन बचा, ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो अमीनो अम्ल है उसके कूट लेखन को, अमीनो अम्ल के कूट लेखन को रोकता है, क्या कहता है उसको रोकता है, ये उसको बच्चा पार्टी क्या करने वाला है, ये उसको रोकने वाला है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा आपका प्रारंभिक कोडोन और एक क्या होगा समापक कोडोन, इसको हमने नंबर दिया A और इसको उल्टा हमने नंबर दिया क्या B नंबर दिया, ठीक है।
अब देखो हम बात करें सर कि ये कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, समापक कोडोन के बारे में। तो इसके बेटा एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, देखो इसके 3 होंगे। ये कितने होंगे, ये संख्या में 3 होते हैं। ये संख्या में कितने होंगे बेटा जी, ये होंगे 3। सबसे पहले देखो कौन सा होगा, UAG, UGA और UAA। ये आपके क्या है बेटा, ये आपके हैं 3 प्रकार के समापक कोडोन। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो UAG। ये आपको याद नहीं, जैसे बोल दो उल्लू, आया गया, उल्लू पहले आएगा फिर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, उल्लू हमने लास्ट में इसको क्या किया, भेजा है ना, तो इसको यहीं से उठाओ, उल्लू गया फिर क्या कर दो, आया, ठीक है। अब यहाँ देखना, फिर से किसको लाओ, उल्लू को लाओ। ये लास्ट में गया, आया था क्या, तो इसको अब 2 बार लाओ, उल्लू आया आया। ये आपकी याद रखने की ट्रिक है। इसको हम लोग कैसे याद रखें, पहले आप किसको याद कर लो, उल्लू को याद करो। पहले आप क्या करोगे, उल्लू को लेके आओगे, पहले आप उल्लू को लेके आए तो UA, उल्लू आया। और अब आप क्या करोगे, उसको फिर से भेज दोगे तो UAG, तो आपका क्या बन जाएगा, UAG बन जाएगा। आपको याद है आपने लास्ट में क्या किया था, उसको आपने अपने उसको लास्ट में भेजा है, तो आप उसको फिर से भेज दोगे, उल्लू गया फिर भेज के अगर उसको फिर से लेके आओगे तो आ गया, UGA हो गया। और यहाँ आपको पता हमने इसको लास्ट में क्या किया, बुलाया है, तो इसको हम फिर से बुलाएंगे UAA, उल्लू आया आया। ये अभी किस चीज की ट्रिक है बेटा, ये आपको याद करने की ट्रिक है कि हम लोग जेनेटिक कोडोन को कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, स्टॉप कोडोन को हमने याद कर लिया। लेकिन जो हमारा क्या होगा, सबसे पहला इनिशिएशन कोडोन। तो बेटा ये देखो, ये बताओ कि अब जो आपका प्रारंभिक कोडोन है वो कौन सा होगा, उसकी क्या सीक्वेंस होगी। तो क्या आपको पता है कि सर हमारा जो प्रारंभिक कोडोन है वो कौन सा होगा, अगर आपको ध्यान है तो आप फटाफट इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा ये वाला प्रारंभिक कोडोन होगा। तो बेटा जो जिसको हम क्या बोलते हैं प्रारंभन कोडोन, वो अपना क्या होगा, AUG, आओ जी, AUG आओ जी, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग किससे की है, AUG से की है, ठीक है। अब देखना इसमें भी खास बात है, इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि जो हमारा क्या है AUG, वो किसके लिए कूट लेखन करेगा बेटा, वो करेगा मिथ्योनिन के लिए। मिथ्योनिन के लिए वो क्या करने वाला है, कूट लेखन। ये करेगा बेटा जी मिथ्योनिन का कूट लेखन, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या हो, प्रोकैरियोट्स, हमारे बेटा क्या हो, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स में, किसमें बेटा जी, इन प्रोकैरियोट्स में जो हमारा क्या है इनिशिएशन कोडोन, जिसको हमने क्या बोला, AUG बोला, हमने बेटा क्या बोल दिया, AUG। ये देखना यहाँ बेटा क्या करने वाला है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ करेगा ये फॉर्मिल, फॉर्मिल मिथियोनिन का कूट लेखन, मिथियोनिन का कूट लेखन करेगा बेटा, कहाँ पे, आपके प्रोकैरियोट्स में बेटा, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। जो आपका क्या है AUG है, वो क्या करने वाला बेटा, वो करने वाला है फॉर्मिल मिथियोनिन का कूट लेखन। अच्छा मतलब यहाँ पे कुछ क्या आ गया, डिफरेंस या फर्क आ गया, ठीक है। और वहीं अगर हम इसकी बात किसमें करें, यूकैरियोट्स में करें, ये बेटा बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो बेटा यहाँ क्या होगा, ये किसकी कोडिंग करेगा, ये करेगा केवल मिथियोनिन की, ठीक है। ये किसकी कोडिंग करेगा बेटा जी, ये करेगा मिथियोनिन का, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, देखो हमने बेटा यहाँ जस्ट अभी पहले बात की थी कि जो हमारा कोडोन है उसके कुछ क्या होंगे, एक्सेप्शन या अपवाद होंगे। तो पहला अपने अपवाद क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखना बेटा जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, यहाँ पे इसका आरंभन कोडोन या इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन जो कोडोन होगा आपका बेटा, वो देखना यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे क्या होगा आपका GUG। ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि सर जो हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है, उसमें आरंभन कोडोन क्या होने वाला है, GUG, क्योंकि ये क्या है हमारा एक्सेप्शन था, अपवाद था, किसका, इस कोड की यूनिवर्सल होने का, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं, ठीक है। और अब देखो मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ क्वेश्चन जिसमें आप सॉल्व करो, ठीक है बेटा। तो आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है
एक सेकंड, लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड। हाँ ओके। तो अभी आपके एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या लिखता हूँ मैं आपके लिए सामने लिखता हूँ सीक्वेंस। अब मेरे सामने क्या लिखता हूँ, एक सीक्वेंस लिखे हम लोग यहाँ पे, और फिर आप बताना उस सीक्वेंस में कि सर इस सीक्वेंस में से कितने अमीनो अम्ल बनेंगे, ठीक है बेटा। देखो सीक्वेंस क्या होगी, ए जी यू ए सी जी ए यू जी जी ए ए यू ए ए यू ए ए यू ए सी यू ए सी ए ए यू और एक हम लास्ट लेते हैं क्या बेटा, ए यू जी। लास्ट में क्या लिया, नहीं बेटा यू ए जी कर लो इसको, हम लास्ट में क्या कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया यू ए जी। ये किसी आरएनए का 5 प्राइम एंड बेटा, ये उसका क्या है 3 प्राइम एंड है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस दिए गए एमआरएनए के सीक्वेंस से कितने अमीनो अम्लों का निर्माण होगा, कितने अमीनो अम्लों का निर्माण होगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो पहले बेटा, इसको पक्का ट्राई करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे सर देखो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, तो क्या बोलेंगे सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप में से कुछ बच्चों का आंसर होगा सर यहाँ पे क्या बनेंगे, 8 अमीनो अम्ल बनेंगे। तो बताओ बेटा जी तुम में से कितने बच्चों का आंसर है कि सर यहाँ पे 8 अमीनो अम्ल बनने वाले हैं। किस किस का ये आंसर है, जिसका भी आंसर है रॉन्ग है, ये उसका बेटा क्या होगा, गलत जवाब होगा। पता है आपको क्यों, देखो हमने जस्ट अभी पढ़ा था क्या सर, इनमें एक तो क्या होगा इनिशिएशन कोडन, मतलब आपकी जो कूट लेखन है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, AUG से। तो आपका पहला काम क्या रहना चाहिए था कि सर यहाँ पे AUG का हम पहले इसको ढूंढे, हम पहले ढूंढते हैं AUG को, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ ढूंढे, क्या ये AUG है, नहीं है। क्या ये AUG है, नहीं। क्या ये AUG है, हाँ। तो सर यहाँ से क्या होगा आपका, ये है आपका इनिशिएशन कोडोन, प्रारंभन कोडोन, ये होगा, ठीक है। तो बेटा आपकी जो कूट लेखन की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। इन दो से किसी प्रकार का कोई भी कूट लेखन नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, ये जब का क्या है समापक कोडोन, ये कौन सा होगा, UAG UGA और UAA, ठीक है। अब हमको ढूंढना है किसको, हम इनको 3 को ढूंढना है, ठीक है। तो देखो बेटा अगर हम ढूंढे तो हमें मिल गया क्या, क्या ये आपका समापक कोडोन है, या आपका क्या होगा बेटा, ये हमारा होगा स्टॉप कोडोन। हमारा क्या होगा, स्टॉप कोडोन होगा, मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग ये तो क्या है रुक चुका है, तो स्टॉप हो गया, ध्यान रखना। तो इसका तो कोई भी किसी प्रकार का यहाँ से अमीनो अम्ल नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा और ना ही इससे आगे वाले को बनेगा, ठीक है। ना इससे बनेगा और ना ही इसके आगे वाले बनेगा, ठीक है। इतनी ज्यादा कुछ समझ आ होगी। तो बनेगा किससे सर, एक तो इसका पहले का और एक इस दूसरे का। तो बेटा यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर 8 था वो अपना क्या कर लो, आंसर 2 कर लो। क्या कर लो, यहाँ हमें 2 अमीनो अम्ल मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे बेटा जी, यहाँ हमें मिलेंगे बेटा 2 अमीनो अम्ल, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे 2 क्यों मिले, क्योंकि दोनों में क्या है, एक तो हमको ढूंढना है स्टार्टिंग और हमको ढूंढना क्या है बाद में, स्टॉप कोडोन। इन 2 को ढूंढो और अपना आंसर लाओ, ठीक है। तो आई होप आप में से बहुत से बच्चों का आंसर सही होगा, है ना। सही का मतलब समझ रहे हो, सही का मतलब क्या होता है, कैसे सही होगा, ठीक है। और अब मैं आपको क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, ठीक है बेटा। यहाँ मान लो हमने कुछ क्या लिखा, सीक्वेंस लिखा, किसका बेटा, ये हम यहाँ सीक्वेंस लिखते हैं किसका, अपने mRNA का, AUG, ठीक है, GAG UUU और एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पे UAG। आपको गिवन क्या है, mRNA का क्रम, क्या गिवन है, mRNA का क्रम गिवन है। तो क्या आप इस दिए गए mRNA क्रम से क्या आप अमीनो अम्लों का क्रम निकाल सकते हो क्या बेटा जी। पहला क्वेश्चन नंबर आपसे, ठीक है, ये है ना कि सर अगर आपको क्या दिया हो, सर अगर हमें दिया हुआ हो mRNA का क्रम दिया हो तो क्या हम उससे अमीनो अम्ल का क्रम निकाल सकते हैं, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, विथ रीजन। अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों हाँ है, और ना है तो इसके मना भी क्यों है। मतलब आपका जो भी आंसर है मुझे साथ में क्या चाहिए, आपको एक छोटा सा रीजन चाहिए, ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं बेटा। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ मिथियोनिन, यहाँ दे दूँ ग्लूटामिन, ठीक है, ये आपके कुछ क्या है अमीनो अम्ल है।
यहाँ मैं लिख दूँ बेटा जी क्या, फिनाइल एल्निन, कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अमीनो अम्लों का क्रम। बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमीनो अम्लों का क्रम। तो क्या आप इस क्रम से एमआरएनए का क्रम ज्ञात कर सकते हो क्या, विथ रीजन? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों बेटा, ठीक है। ये तुम लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर क्या हम लोग इसका क्रम पता कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा आपसे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। या एक काम करो बेटा, यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लासरूम स्टूडेंट्स नहीं है, तो ठीक बेटा इसका आंसर सुन लो ना, क्योंकि फिर वो बच्चे दुखी होंगे फिर हमें इसका आंसर ही नहीं मिला। तो जो क्लासरूम स्टूडेंट्स है वो लोग इसको प्लीज कंफर्मली ट्राई करना, और बेटा आप लोग भी इसको ट्राई करना, ठीक है। अब सुनो इसका आंसर। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, एमआरएनए क्रम, और क्या हम उससे अमीनो अम्ल क्रम ज्ञात कर सकते हैं? बेटा मेरा आंसर होगा यस, हाँ सर हम इससे ये क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यस था तो क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि सर ये कैसा होगा, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक होगा, मतलब आपका जो एयूजी आपका क्या है, एयूजी है, उससे एक फिक्स अमीनो अम्ल बनने वाला है। जी से क्या बनेगा, इससे भी सर एक फिक्स अमीनो अम्ल बनेगा। ट्रिपल यू जो है, इससे भी क्या बनेगा बेटा, इससे भी हमारा फिक्स अमीनो अम्ल बनेगा। और जो हमारा क्या है यूजी, इससे भी क्या बनने वाला है, फिक्स अमीनो अम्ल बनने वाले हैं। ये सभी ऑलरेडी फिक्स्ड है। अगर आपको कोई क्या दे दे, आपको अगर कोई क्वेश्चन में एग्जाम में दे दे एमआरएनए क्रम, तो हम लोग उस सीक्वेंस या क्रम से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अमीनो अम्ल की सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर गिवन है अमीनो अम्ल की सीक्वेंस, तो क्या इससे हम एमआरएनए की सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका बेटा आंसर होगा नो। क्या होगा इसका आंसर, नो। अच्छा नो का रीजन क्यों, कि सर इसका आंसर नो क्यों है, तो देखो क्यों है। आपका मान लो क्या है, मिथ्योनिन, आपको बेटा क्या है, मिथ्योनिन है, ठीक है। हमें पता है सर इससे किससे कोडिंग करेगा, ये करेगा एयूजी से। बेटा ये किससे करने वाला है, एयूजी से। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आने वाली है, तो दिक्कत आने वाली है ग्लूटामिन। देखो कैसे, ये दो प्रकार के कोडोन से कोडिंग इसकी हो सकती है। एक तो कौन सा होगा आपका जी ए ए, और एक जी ए जी। अब हमें यहाँ नहीं पता कि सर हम कौन सा रखें, पहले वाला या दूसरे वाला, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ऐसे आप इसमें देख लो, ये कर सकता है ट्रिपल यू से या फिर यू यू सी से। अब हमें क्या था सर कि यहाँ पे कौन सा यूज करना है, ट्रिपल यू यूज करना है या फिर डब्ल्यू सी यूज करना है, हमें नहीं पता ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा कंफ्यूजन, यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, कंफ्यूजन होगा। और ये इसका रीजन है, इसी कंफ्यूजन के कारण हम लोग अमीनो अम्ल के क्रम से एमआरएनए का क्रम हम लोग यहाँ पे ज्ञात बेटा जी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें एक बात पता चल गई है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात छोटी सी बताऊं, देखो एक प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं इसी प्रॉपर्टी नंबर 5, तो देखो क्या होगी, जो हमारा कोडोन है, जो हमारे क्या है जेनेटिक कोडोन है, इनको हम देखो बेटा कैसे पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस या सतत रूप से, कंटिन्यूअसली या फिर सतत रूप से हम लोग इनको पढ़ते हैं। बेटा कैसे पढ़ते हैं हम लोग, सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो पीछे चलो बैक साइड पे, हाँ ये रहा, यहाँ जो हमको एक कोड लिखा हुआ है ए यू जी जी ए जी यू 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 और यू ए सी। ऐसा नहीं है कि पहले से हमने ए यू जी पढ़ लिया, फिर हमने यू यू पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ लिया, पहले हमने इसको पढ़ा फिर इसको फिर इसको और फिर इसको, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पढ़ना कैसे, एक सीक्वेंस से ही इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक की तो आपका फिर वो कोडोन की सीक्वेंस भी ठीक ठाक नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी, फिर ये कैसे होंगे, ये हमें सीक्वेंस से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको मानूं, देखो ए यू जी जी ए जी, और एक हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा यू ए जी, तो हमें इसको पढ़ना कैसे है, विद सीक्वेंस इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सिक्स प्रॉपर्टी, तो बेटा सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो देखो बेटा जो हमारी क्या है सिक्स प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है कि सर ये कैसे होंगे आपके नॉन ओवरलैपिंग। बेटा कैसे होंगे, नॉन ओवरलैपिंग, कैसे होंगे बेटा, नॉन
ओवरलैपिंग, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अन अतिव्यापी, अन अतिव्यापी, ठीक है। मतलब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है AUG, तो बेटा एक बार हमने क्या किया, हमने एक बार इन तीनों की दोस्ती करवाई AUG की, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या मिल गया AUG। अब हमने क्या किया बेटा, हमने स्टार्टिंग की सेकंड से UGG, UGG, फिर हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, थर्ड से की ZGA। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, अन अतिव्यापी। लेकिन वायरस में या विषाणु में, वायरस या विषाणु में ये कैसा होता है, ओवरलैपिंग टाइप का ये होने वाला है बेटा। किस प्रकार का होगा, ये होगा अतिव्यापी या फिर ओवरलैपिंग टाइप का, ठीक है। किसमें होगा, केवल केवल वायरस में होगा, ठीक है। तो देखो अगर ये वायरस में कैसा है, अतिव्यापी है, तो देखना बेटा जी, हम इसको पहले पूरे को बनाते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ तक बात कर ली थी इस जी की, GGA, ठीक है। अब हम इस जी को लें तो ये क्या बनेगा, GAG। अब हम इस ए को ले तो क्या बनेगा, AGU, AGU। हम इसको ले तो GUA, GUA, ठीक है। हम ले U को तो क्या बनेगा UAG, तो क्या बनेगा UAG। तो अगर हम लोग उसको ओवरलैप करते हैं बाई मिस्टेक, क्योंकि वो किस में रहा है, वायरस में। बेटा ये ओवरलैपिंग किस में हो रही है, ये बेटा जी हो रही है आपकी वायरस में, ओवरलैपिंग हो रही है। और अगर हमने इसको ओवरलैप किया वायरस में, तो हमें कितने कोडन मिले, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और आपसे कोई सवाल पूछ ले कि आपको, जैसे मैंने सामने लिख रखा है कि AUG, GAG और UAG mRNA का क्रम है, mRNA का क्या है, क्रम है, किसमें, किसी वायरस में है। तो बताइए उससे अगर हम इसको अतिव्यापित करें, ओवरलैपिंग करें, तो इससे कितने प्रकार के कोडन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे तो वैसा नहीं आप बेटा एग्जाम में बैठ से बना रहे हो, एक को बना रहे हो, ऐसा नहीं करना। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, क्या लगाना है फॉर्मूला, तो क्या होगा N-2। बेटा आपका फॉर्मूला क्या होगा, N-2। ये क्या होगा, अतिव्यापी, अतिव्यापी न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका, ये होगा बेटा जी N-2। क्या होगा N-2। तो सर अब आप समझ जाइए, ये बताओ हमें कि यहाँ N क्या है, सर यहाँ पे N क्या चीज है। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका N क्या होगा, देखना ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे प्लस में नाइट्रोजन क्षार कितने हैं, वो होंगे आपके N होंगे। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार कितने हैं, देखो यहाँ कितने हैं, 9 है क्या, तो हमने क्या किया 9 - 2 कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। और आपको दिख रहा है सामने ये भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जब हमने एक एक को सीक्वेंशियल करवाया तो भी हमें कितना मिला, तो भी सर हमें मिला 7। इसका मतलब क्या हो गया, सर हमारा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है और आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बेटा जो आज हमने क्लास की है, इसमें हमने सिर्फ किसकी बात की है, जेनेटिक कोडोन या आनुवंशिक कूट की बात की है, ठीक है। और अब इसमें हमारा एक टॉपिक बाकी, इसका नाम क्या है, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन। और जो हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था, 5th चैप्टर था, हम यहाँ उसको पढ़ चुके म्यूटेशन को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको 15-20 मिनट की एक शॉर्ट क्लास अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम लोग सिर्फ किसका कर लेंगे रिवीजन। इसमें हम लोग बेटा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। वो क्लास भी हम आपके आज अपलोड कर देंगे। और फिर कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनुलेख, ट्रांसलेशन या अनुवादन। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।